सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय हिंद। आज की शुरुआत कुछ एक चिंतन के साथ, मनन के साथ देख रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री की सुशिष्या और इस समय आचार्य समय सागर जी आज्ञानुवर्ती, आरिका गुरुमती माता जी, आरिका धड़मती माता जी, दोनों को मिला के संग में 42 पिछियाँ हैं। ये दृश्य वैसे आप जयपुर के देख रहे हैं, कुछ पुराने दिखा रहे हैं। इनका संग जो इस समय जा रहा था, डोंगरगढ़ से विहार करते जा रहे थे और सम्मेर शिखर ही जाना था। और ये है आहारचर्या की जगह जगह होती है। दर्शन कर लें आहारचर्या के आप जब बात करते हैं आगे की, पर पहले दर्शन आहारचर्या के। बस इन्हीं के साथ एक बड़ी दुर्घटना, बड़ा हादसा हो गया। और ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आप, कैमरा, ये है रविवार 20 जुलाई का, घड़ी बजा रही शाम के 7:07, लगभग यही टाइम था जो सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है। और ये कैमरा देख रहे हैं आप, ये एक दुकान के आगे से जो लिया गया जहाँ पर ये हादसा हुआ था। संग जा रहा था 42 पिच्ची का, लोग साथ में जा रहे थे, शाबाश शाबी का। कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। तभी अचानक पीछे से तेज कार आती है और वह अपनी दाईं तरफ जाने के बजाय बाईं तरफ संग के अंदर घुस जाती है। आरिका चिंतनमती माता जी, साथ में ब्रह्मचारी संजय भैया जी और नीतू जैन यानी श्रावक शाविका और हमारी आरिका चिंतनमती माता जी इसमें घायल हो जाती है। टेस्ट से पता चलता है कि आरिका माता जी को, चिंतनमती माता जी को माइनर फ्रैक्चर हो गया है पीठ के अंदर। धड़ से कार उनके ऊपर लगती है, लेकिन इसके बावजूद, कमर में फ्रैक्चर के बावजूद वह विहार नहीं रोकती हैं। श्री सम्मेर शिखर जो बढ़ती जाती हैं, वहीं संजय भैया जी और नीतू जैन जी घायल अवस्था के अंदर अभी भी अस्पताल में भर्ती है। ये असुरक्षित विहार हमें चेतावनी देता है समाज के प्रति। क्या हम उसके लिए जिम्मेदार हैं? क्यों ऐसा प्रशासन और सरकार ऐसी शांत हो जाती है? एक फाइल चलती है, दूसरी बंद हो जाती है और एक अगले हादसे से इंतजार करती है। ये सब इस सीसीटीवी फुटेज कैमरे आप देख रहे हैं, किस तरीके से हादसा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। यह सब आपको दृश्य इस सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। इस बारे में आचार्य ने स्पष्ट कह दिया। उन्होंने कहा था कि आज की सड़कें तो यमराज बन गई हैं और वहाँ के वाहन आज काल की तरह विहार करने वाले संतों के ऊपर हो रहे हैं। ये एक जैन संत विहार नहीं करते, हिंदू संप्रदाय के भी संत विहार करते हैं। और कुछ पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए भी आज क्यों सड़कें काल बन रही हैं, इस बारे में आचार्य श्री सुनील सागर जी ने क्या कहा, अब वह भी दिखा देते हैं। और आपने दृश्य देखे, कार के भी देख लिए जहाँ कार ने हादसा किया था, अस्पताल के भी देख लिए। अब आचार्य सुनील सागर जी एक स्पष्ट मत रखते हैं, आवाज़ समाज के लिए चेतावनी की देते हैं कि क्यों हम सुरक्षित विहार नहीं करवा पा रहे हैं। सुनेंगे जरा। झारखंड की राजधानी रांची में आज 3 साथियों का एक्सीडेंट हुआ। जैन धर्म या पद विहार करने वाले साधु संतों के लिए ये सड़कें यमराज बनती जा रही हैं, ये वाहन काल बनते जा रहे हैं। सरकार, शासन प्रशासन थोड़ी देर के लिए जागता है, फिर सो जाता है। दाहोद में आरिका श्रुतमती माता जी का एक्सीडेंट हुआ था और उनके साथ एक श्रावक की भी मौत हो गई थी। साधु संत देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, वो पूरी समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। और रांची में एक साथ तीन साधुओं की दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होना, संकट में पड़ना निश्चित रूप से दुर्भाग्य की बात है। शासन प्रशासन और समाज को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की वारदात करने वालों को सख्त कठोर दंड की व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ क्षमा मांग ली और साधु तो क्षमा कर देते हैं। श्रुतमती माता जी को मारने वालों को हम लोगों ने भी क्षमा किया, लेकिन ये रास्ता नहीं है। प्रशासन को अपने ढंग से काम करना चाहिए। कुछ चिट्ठियाँ, कुछ पत्र, कुछ निर्देश, कुछ ऑर्डर दिखा रहे हैं आपको। कर्नाटक से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र, ऐसे कई सरकारों से इस तरह के पत्र जारी हो चुके हैं कि आप सुरक्षित व्यवहार के लिए, पुलिस को व्यवस्था के लिए बताइए कि उनका आगे किस तरह व्यवहार हो रहा है। जिम्मेदारी हम लेंगे, हम सुरक्षा देंगे, हम अपने साथ में आपको पुलिस वाले देंगे। पर आज समाज क्यों सो रहा है? क्या उन्हें चिंता नहीं है? हम अचल तीर्थों के साथ चल तीर्थों के लिए भी प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर रहे, कर्तव्यहीन होते जा रहे हैं। आज समाज के साथ ये सवाल सामने सबके आता है, क्यों आज चौंक रहे हैं? बस
चल दिए बिहार में, अरे चलने वाले भी कम मिलते हैं, जैसा आप देख रहे थे चित्रों के अंदर। समाज को जागना होगा अपनी जिम्मेदारी के लिए, कर्तव्य निभाना होगा, नहीं तो जिस तरह की घटनाएं लगातार इस तरह आ रही हैं, इस अभी अप्रैल नहीं गया है, 18 दुर्घटनाओं की अब तक सूचनाएं आ चुकी हैं 2025 में, और अभी लगातार विहार का समय है चौमासे तक। क्या समाज इस बारे में इससे सुनेगा, इससे निकालेगा, या कभी गंभीर होकर इस बात पर चिंतन कर पाएगा? नहीं, हम जिम्मेदार होना जैसे नहीं चाहते हैं, ये जो पत्र सरकार द्वारा दिखाए जाते हैं ये सब बेमानी हो जाते हैं। और ये चित्र देख रहे हैं आप, जबलपुर से है, दिगंबर जैन परिषद ने, ये 3 दिन पुराने हैं, इस हादसे पहले के हैं। राज्यसभा सांसद तनखा जी आए थे किसी कार्यक्रम में, उनको ये अपना एक ज्ञापन दिया कि क्यों आज बिहार में संतों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाती है, क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा नहीं करती है। बस देखिएगा, 72 घंटे पहले दिया और उसके 48 घंटे बाद हादसा हो गया। और साथ में क्यों जैन मंदिरों पर इस निशान आते हैं, यह ज्ञापन देव चित्र आप देख रहे हैं जबलपुर में, जब राज्यसभा सांसद तनखा जी को दिया गया। वैसे चैनल महालक्ष्मी का राजनीति से लेना देना नहीं है, पर यहाँ आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल की शादी थी, पर खास जुड़िए गया, साथ में शादी थी संभव जैन से, यानी केजरीवाल जी अब जैन परिवार में जुड़ गए हैं। मनीष सिसोदिया साथ में थे, 17 को सगाई थी, 18 को शादी थी और 20 को रिसेप्शन हुआ था, बड़े होटल में हुआ था। कहते हैं वहाँ पर 8,000 नाश्ता और 14,000 की खाने की प्लेट से भी ऊपर की बात थी। पर बात यह नहीं है कि कितने की बात थी, बात यह थी कि एक जैन परिवार में करा क्यों। कहते हैं उनकी बेटे की बहुत बचपन कॉलेज से ही दोस्ती चल रही थी, और दोस्ती अब परिणय सूत्र में बन गई थी। IIT से दिल्ली से दोनों ने पूरे किया, इंटरैक्ट स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं दोनों मिलकर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में एक निजी कंपनी में काम कर चुके हैं संभव जैन, और अब कहते हैं उम्मीदें और सपने बहुत बड़े हैं। उम्मीद यही करते हैं कि यह परिवार अब एक खुशी की ओर नहीं और बढ़ेगा, इसी भावना के साथ राजनीति के रंग में नहीं धुलेगा। और हाँ, इस अवसर पर खूब नाचे अरविंद केजरीवाल भी और भगवंत मान जी भी। लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे नाचेंगे, पर लग रहा था, लोग हैरान हो रहे थे जब दोनों मंच पर ऐसे नाच रहे थे। और कुछ दृश्य अब आप देख रहे हैं दीक्षा के। इस रविवार 20 तारीख को कई जगह दीक्षाएं हुई, आपको दिखा रहे हैं मंदसौर के भाई पाशना से। गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी द्वारा पंचकला चल रहा था, और मोक्ष कला के दिन यह पावन अवसर आया जब 2 मुनि दीक्षाएं दी गई, मुनिषी भुवन सागर जी और हाँ मुनिषी धीर सागर जी को बताएं सुरेश ब्रह्मचारी सुरेश भैया जी। खास बात थी, इन्होंने पहले अपने पुत्र को दीक्षा के मार्ग पे लगाया और मुनि श्री हितेंद्र सागर बनाया, और कहते हैं पुत्र के रस्तों पर बढ़ते बढ़ते अब पिता का भी जैसे भाग्य खुल गया और वो बन गए मुनि श्री धीर सागर जी। दृश्य देख रहे हैं आप बही पाशना से, मंदसौर से, जब आचार्य श्री वर्धमान सागर जी द्वारा 2 दीक्षाएं दी गई, मुनिषी भुवन सागर जी और मुनिश्री धे सागर जी। और हाँ, अब दिल्ली से दृश्य राजधानी से आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी जैसे बैक टू बैक दीक्षा दे जा रहे हैं। यहाँ पर अब उन्होंने दिल्ली के अंदर ब्रह्मचारिणी थी देवकी जी, उनको शुल्लिका दीक्षा दी और वह बन गई आज शुल्लिका शुभ अवसर मती माता जी। दृश्य देख रहे हैं सीधा दिल्ली से। और फिर इसी तरह कुछ खबरें बताएंगे आपको। बस अपने तीर्थों के प्रति, चल तीर्थ और अचल तीर्थ के लिए एक संकल्प कीजिए, सुरक्षा के लिए आप सदैव तैयार रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र। Thank you.